वहीं यूएई में मिसाइल और ड्रोन हमले पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, नागरिकों, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार नहीं है। यूएई के साथ भारत पूरी मजबूती से खड़ा है। यूएई में भारतीयों पर हुए इन हमलों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। बातचीत होनी चाहिए और कूटनीति के जरिए मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएई में जो मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं उसमें 3 भारतीय भी घायल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने ये मेंशन किया है कि नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना ये स्वीकार्य नहीं है। यूएई के साथ भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। पीएम का कहना है कि भारतीयों पर हुए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं और भारत लगातार शांति का पक्ष धर रहा है। लगातार इस बात का जिक्र कई मंचों से हुआ है कि कूटनीति और सही बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल होना चाहिए। अब देखिए क्या जंग का एक और मोर्चा खुलने वाला है, क्योंकि बाल्टिक देशों को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन काफी अग्रेसिव हैं। कहा यह जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों का भी नंबर ला सकते हैं। रूस इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। एस्टोनिया के पास उसने सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। देखिए, पुतिन के यूएसएसआर वाले प्लान का सच। क्या लताविया पर रूस हमला करेगा? क्या एस्टोनिया पर संकट मंडरा रहा है? क्या लुथानिया पर पुतिन की सेना प्रहार करेगी? मिडिल ईस्ट में छाई खामोशी के बीच में भी विनाश की ज्वाला धधक रही है और इस बीच एक नया मोर्चा खुलने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से नाटो के देशों में टेंशन का माहौल है। अमेरिका परेशान है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन काफी अग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में भी भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट कब सुलग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका रुकने को तैयार है। लिहाजा मिडिल ईस्ट का मोर्चा कभी भी दहल सकता है और यही बात ट्रंप के लिए परेशानी बनी है। तो वहीं पुतिन ने बाल्टिक देशों के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच रूस ने अब उन यूरोपियों और अन्य देशों को सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी है जो कीव को ड्रोन और हथियार सप्लाई कर रहे हैं। क्रेमलिन द्वारा जारी की गई पोटेंशियल टारगेट लिस्ट में ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के साथ साथ मुस्लिम देश तुर्की और इजराइल के ठिकानों को भी शामिल किया गया है। दुनिया में इस वक्त कई देशों के बीच खूनी जंग चल रही है। रूस जो पहले से ही 4 साल लंबी जंग लड़ रहा है, उसने अब एक और खौफनाक ऐलान किया है। पुतिन अब यूक्रेन के अलावा दूसरे देशों पर भी अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन के टारगेट पर बाल्टिक देश हैं। बाल्टिक देशों को घेरने के लिए पुतिन लगातार तैयारी कर रहे हैं।
रूस के आक्रामक रवैये को लेकर एक शोध किया गया है, जिसके मुताबिक बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों को 90 दिनों के भीतर रूस सरेंडर करने को मजबूर कर सकता है। हालांकि ये परिदृश्य काल्पनिक है और विशेष परिस्थितियों पर आधारित बताया जा रहा है। फरवरी 2026 को EFIS की छपी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट्स में आंकलन किया गया कि रूस नाटो के देशों पर हमला करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस ये जानता है कि जब नाटो के देशों के साथ जंग होती है तब ये लंबी चलेगी, लिहाजा रूस लंबे वक्त तक चलने वाली जंग की तैयारियों में जुटा है। फरवरी को EFIS में जो रिपोर्ट छपी है वो सालाना रिपोर्ट है। EFIS की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बावजूद इसके रूस और भी ताकत के साथ सैन्य संसाधन जुटा रहा है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग में झुकाना चाहता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर यूक्रेन की जंग रूस की शर्तों पर खत्म होती है तो पुतिन का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अगर पुतिन नाटो के देशों को अपनी शर्तों पर झुका लेंगे तो पुतिन इसे अपनी जीत मानेंगे और फिर वो नाटो देशों के सीमाओं के करीब सैन्य गतिविधि को बढ़ाएंगे। नाटो के मेंबर अमेरिका सहित 32 देश हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों तक रूस की पहुंच है, लेकिन नाटो के 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा रूस से एकदम लगती है। उसमें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये वो 7 देश हैं। जहां रूस की डायरेक्ट पहुंच है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर अगर किसी देश का है तो वो एस्टोनिया है। फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एस्टोनिया ने अपनी सीमा के पास रूसी सैनिकों की संख्या में वृद्धि और असामान्य गतिविधियों पर चिंता जताई थी, जिससे वह यूरोप में सत्ता परिवर्तन और नाटो को अस्थिर करने की रूस की योजना मान रहा है। नाटो के खिलाफ पुतिन लगातार तैयारी में जुटे हैं। नाटो की घेराबंदी से पुतिन अमेरिका को बैकफुट पर लाना चाहते हैं, लिहाजा वो यूरोपीय देशों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। नाटो देशों को कंट्रोल करने के लिए पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला किया है। रूस ने अपनी ऑर्शनिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात कर दिया है, जिसकी वजह से पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लताविया की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बेलारूस में ऑर्शनिक की तैनाती से रूस की पहुंच सीधे इन देशों तक हो गई है, क्योंकि बेलारूस की सीमा इन देशों से लगती है। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बाल्टिक कंट्रीज के आसपास का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हमेशा से रशिया की युद्ध की तैयारियां दिखाई देती हैं। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि तैयारियां तब शुरू होती हैं जब कुछ खुफिया रिपोर्ट आती है, खासतौर पर पश्चिमी खुफिया रिपोर्टें आती हैं और नेटो की तरफ से कुछ बयानात आते हैं। रूस इन बयानात को बहुत सीरियसली लेता है और लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इन तमाम छोटे छोटे मुल्कों के आसपास अपनी सेना की तैयारियों को बढ़ा देता है। रूस को लगता है कि नेटो के साथ अगर कभी जंग हुई तो ये मोर्चा बहुत अहम। वहीं यूएई में मिसाइल और ड्रोन हमले पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, नागरिकों, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार नहीं है। यूएई के साथ भारत पूरी मजबूती से खड़ा है। यूएई में भारतीयों पर हुए इन हमलों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। बातचीत होनी चाहिए और कूटनीति के जरिए मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएई में जो मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं उसमें 3 भारतीय भी घायल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने ये मेंशन किया है कि नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना ये स्वीकार्य नहीं है। यूएई के साथ भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। पीएम का कहना है कि भारतीयों पर हुए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं और भारत लगातार शांति का पक्ष धर रहा है। लगातार इस बात का जिक्र कई मंचों से हुआ है कि कूटनीति और सही बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल होना चाहिए। रूस और यूक्रेन जंग के बीच में ही पुतिन की सेना इस मिसाइल को डेवलप किया था और बिना परमाणु वॉरहेड के यूक्रेन पर दागा था,
जिससे काफी तबाही मच गई थी। पुतिन की सेना इस मिसाइल का लगातार टेस्ट करने की बात कर रही है, जिससे यूक्रेन परेशान है और अमेरिका टेंशन में है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।